ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संगम युग पर आके बाबा हम बच्चों के लिए दिव्य दृष्टि का विधान रचते हैं। परमात्मा बहुत यूनिक चीज है, बहुत यूनिक चीज है हम आत्माओं के लिए। इस बच्चे को क्या दर्शन देना है, दृष्टि में क्या देना है, ये बाबा इसका विधान रचते हैं। क्योंकि हर बच्चा हर बात को देख नहीं पाएगा, इसीलिए पहले पढ़ाते हैं, योग्य बनाते हैं और दृष्टि का विकास करते हैं। दृष्टि में दृश्य भरते हैं बाबा, और दृष्टि में दृश्य डालने के लिए बाबा दृश्यों का निर्माण करते हैं। जब तक दृश्यों का निर्माण करना आता है, दृश्यों का निर्माण करना आता है ना, बड़ी बुरी है बात। दृष्टि में क्या दिखे अगर दृश्य ना हो तो, स्वर्ग का चित्र ना बने तो दुनिया में स्वर्ग आए कहां से। तो बुद्धि से चित्र बनाना आता है। एक है देखना, है ना, दृश्य को, चित्र को देखना, और एक है चित्र बनाना। तो बिंदी से चित्र को निकलते देखा। अंकिता कहाँ से आ गई? बिंदी से आई। बिंदी से बनाना, ये आकार बिंदी से बनाना है ना। तो देखा, बिंदी से आकार को निकलते देखा। देखा बिंदी से आश्चर्य को, आश्चर्य से आकारी को, आकारी से दीपा को, क्योंकि दीपा है संस्कार, है ना। संस्कार का नाम है दीपा, ध्यान रखना हमेशा। संस्कार का नाम है, शरीर का नाम नहीं, संस्कार का नाम है। हाँ, लेकिन आत्मा का नाम आत्मा है, बिंदु का नाम बुद्धि है, अशरीरी का नाम मन है, और आकारी का नाम आकारी शरीर, सूक्ष्म देह है ना। और आकारी के लिए, आत्मा के आकारी रूप के लिए, आकारी रूप को क्वालिटी देने के लिए, कर्म देने के लिए, कर्तव्य देने के लिए बाबा ने त्रिमूर्ति आकार बनाया है। आकारी को कर्म देने के लिए। हाँ, आत्मा एक मूर्ति है, बाबा त्रिमूर्ति है। एक मूर्ति से आत्मा कर्म और फल की मशीन में उलझ जाती है, लेकिन बाबा त्रिमूर्ति होने के कारण स्थापना, पालना, विनाश के कर्तव्य करते हैं। और त्रिमूर्ति बनी है आत्मा के 84 जन्मों के लिए। और हमारे 84 जन्म बाबा के काम के हैं, क्योंकि हमारे संस्कारों में गीता ज्ञान लिखा हुआ है। क्या लिखा है? संस्कारों में गीता। तो गीता ज्ञान दायिनी सरस्वती हो। हाँ हो, गीता ज्ञान दायिनी सरस्वती हो। संस्कारों से ज्ञान आता है कि संस्कारों से अभिमान आता है? पढ़ाई है, एजुकेशन है। संस्कार से ज्ञान आता है या संस्कार से अभिमान आता है? नाम रूप का अभिमान, पद पैसे का अभिमान, मान शान का अभिमान आता है। तो संस्कार से ज्ञान आता है, या संस्कार में लिखा हुआ गीता ज्ञान है। तो ज्ञान के आने की 2 दिशा। कैसे बाबा पढ़ाते हैं, शुरू कैसे करते हैं बाबा, है ना। दर्शन देते हैं। क्या देते हैं अम्मा? दर्शन दो घनश्याम नाथ, यानी घनश्याम के भी नाथ दर्शन दो, मनमोहन के भी नाथ दर्शन दो, श्याम सुंदर के भी नाथ दर्शन दो। क्या दर्शन दो? घनश्याम के आदि मध्य अंत का दर्शन दो। घनश्याम के निर्माण, स्थापना, पालना और विनाश के दर्शन दो। साधारण दर्शन नहीं। तो दर्शन, है ना, दर्शन, ज्ञान के आने के 2 रास्ते हैं। एक, जो संस्कार में लिखा हुआ है वो ज्ञान आएगा आत्मा के सामने में। एक, जो बुद्धि में जन्म ले रहा है वो ज्ञान आएगा।
बुद्धि में जो जन्म लेता है ज्ञान, उससे आत्मा की उन्नति होती है, घर की ओर जाती है आत्मा, वो मुक्त ज्ञान है। संस्कार से जो ज्ञान जन्म ले रहा है, अगर आत्मा संस्कार की मालिक है तो आत्मा को अपने संस्कार में क्या लिखा हुआ है ये दिखेगा, और आत्मा देखेगी और बोलेगी और करेगी। क्या लिखा है? संस्कार में लिखा आप है। अपने किसी लौकिक रिश्ते के पास जाते हो, है ना, तो संस्कार में है इसीलिए जा रहे हो, जाके और क्योंकि संस्कार में है वो दिखा तो फिर किया, यानी जले गए। समझ? कोई रिश्ता आपके पास आ रहा है तो जब उसके संस्कार में आप दिखे तब वो आपके पास आया। दिखे तो याद आई, याद आई तो एक्टिविटी चालू हुई, संकल्प चला, कर्म हुआ। दिखे तो याद आई तो एक्टिविटी चालू हुई, संकल्प चला, उसके बाद में कर्म हुआ। तो अपने मन बुद्धि संस्कार को समझ रहा है। संस्कार ब्रह्मा विष्णु शंकर के लिए है। मन इस देह दुनिया वैभव पदार्थ को संचालन के लिए है, ऑपरेशन चलाने के लिए है, और बुद्धि निर्माण करने के लिए है, योग करने के लिए है, गुण दान करने के लिए, देने के लिए है, गुण दान शक्ति दान करने के लिए है, ज्ञान दान करने के लिए है, दृष्टि देने के लिए है, बुद्धि दिखाने के लिए है। और आत्मा स्थापना, पालना और विनाश, ये 3 कर्तव्य करने के लिए है। ठीक है, तो आज बाबा ने बहुत अच्छी पढ़ाई पढ़ाई है, और पढ़ाई है निराकार से संस्कार तक की। ठीक है, निराकार में निराकार अर्थात बिंदी, है ना, तो एक है बिंदी और दूसरा है संस्कार। ठीक है, एक है बिंदी, दूसरा है संस्कार। हाँ, संस्कार का अपना अस्तित्व नहीं है बिना आकार के। अगर आकारी शरीर नहीं है तो संस्कार का अस्तित्व नहीं है, ना व्यक्तित्व है ना, और संस्कार के कारण व्यक्त होते हैं, यह है संस्कार। आकारी देह में संस्कार कायम होते हैं। जैसे ये साकारी देह है ना, वैसे ही आकारी देह है, सेम। आकारी देह और साकारी देह में साकारी देह व्यक्त है, आकारी देह अव्यक्त है। आकारी देह संकल्प से चलती है और साकारी देह वाइब्रेशन से चलती है। वाइब्रेशन अर्थात ऐसे ऐसे करके जो लहरें आती है वो संकल्प अर्थात जो सीधे चलते हैं वो आकारी देह संकल्प से चलेगी और प्रकाश आत्मा के प्रकाश में चमकेगी, शुद्ध होगी। लेकिन वहीं पर साकारी देह वाइब्रेशन से चलेगी, वाइब्रेशन के बिना नहीं चलेगी। वाइब्रेशन वृत्ति और संकल्प मिले तब वाइब्रेशन हो, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तो बिंदी और संस्कार, जब आकार में बिंदी और संस्कार का मिलन हो तब आत्मा को साकारी देह मां के गर्भ में मिले। जब तक संस्कार ना हो तब तक उसको जन्म नहीं मिल सकता। ये साकार देह संस्कार की देह है, लेकिन इस देह का नक्शा आकारी शरीर है। आकारी शरीर है तो ये साकार देह काम कर रही है। अगर आकारी शरीर नहीं होता तो संस्कार इमर्ज ही नहीं होता। जैसी आत्मा वैसा आकार वैसा संस्कार, जैसी आत्मा वैसा आकार वैसा संस्कार, जैसा संस्कार वैसी देह दुनिया वैभव पदार्थ, जैसा संस्कार वैसा नाम रूप देश काल, जैसा संस्कार वैसा मान शान पद पैसा रूप रंग और संबंध।
जैसी आत्मा वैसा संस्कार वैसा आकार वैसा नाम रूप देश काल मान शान पद पैसा रूप रंग वैभव पदार्थ। ये आत्मा विस्तार से बोलते हैं हाँ। संस्कार। हाँ, सिंपल सरल सा बिल्कुल। अपने मन बुद्धि संस्कार को पहचानेंगे तो 84 जन्म समझ में आ जाएंगे। फिर त्रिमूर्ति क्यों बाबा ने हमारे लिए बनाई ये भी समझ में आ जाएगा। अभी बाबा ने आने से पहले त्रिमूर्ति बनाई। बाबा ने बनाया ब्रह्मा, ठीक है, क्योंकि अव्यक्त ब्रह्मा चाहिए, संपूर्ण ब्रह्मा चाहिए, बच्चों को पढ़ाएंगे क्या। तो 1 सेकंड के बाद विष्णु बने और 1 सेकंड के बाद शंकर बने। तब बाबा को पता चला कि मैं त्रिमूर्ति हूं और हम में से एक ही संस्कार निकलता है, एक ही आकार निकलता है, तो हम लोग को पता चलता है कि हम लोग एक मूर्ति हैं। बाबा त्रिमूर्ति हैं, हम लोग एक मूर्ति हैं। इसीलिए हम लोग एक ही दिशा में चल पड़ते हैं, भेड़ बकरियों के समान, सतयुग से कलयुग की ओर। और बाबा ने त्रिमूर्ति देकर बहुत बड़ा सहारा दिया। बाबा ने त्रिमूर्ति देकर आत्मा के पास जन्म कितने? 84। 84 में से 63 जन्म द्वापर कलयुग के हैं और रावण के साथ के हैं, ठीक है। और 21 जन्म सतयुग त्रेता के हैं और हाँ, देवताओं के साथ के हैं, देवता स्वरूप। तो अपन ये समझते हैं कि यहां से आत्मा के ऊपर में 21 जन्म है और आत्मा के नीचे में 63 जन्म है, ठीक है। बाबा ने इन जन्मों में भविष्य भी छिपा हुआ है, ठीक है ना। इन जन्मों में भविष्य भी छिपा हुआ है और इन जन्मों में भूतकाल भी छिपा हुआ है, ठीक है। भूतकाल अर्थात बीत जाने वाला और भविष्य काल अर्थात आने वाला। जो बीत जाए वो भूतकाल, तो संस्कार बीतता है, जो बीते वो भूतकाल। हाँ, और आत्मा में नित्य नवीनता है। यानी हर सेकंड आत्मा नहीं है, बिंदी हर सेकंड नहीं है और संस्कार हर सेकंड बीत रहा है। तो संस्कार से आत्मा को पुरानापन मिलेगा, ठीक है। संस्कार अर्थात नाम रूप और रूप अर्थात मान शान पद पैसा और संबंध। ये रूप से मिलते हैं, ये रूप की रिक्वायरमेंट है। रूप की रिक्वायरमेंट रंग भी है, तो रूप की रिक्वायरमेंट है, संस्कार के अनुसार रूप मिलता है ना। तो रूप की रिक्वायरमेंट है मान शान पद पैसा और संबंध। ये है रूप की रिक्वायरमेंट, जरूरत। अगर आप अपने को रूप समझ रहे हैं तो आप सब कुछ बिता रहे हैं, बीत रहा है। तेजी से बिताएंगे तो पुरानापन भी तेजी से आएगा। पुरानेपन में समाप्ति है, अंत है, चिंता है, तनाव है, दबाव है, अभाव है। पुरानेपन में बीमारियां हैं, कमी है, कमजोरी है, कमजोरी के बाद बीमारी आती है। ये पुरानेपन में। तो जितना तेजी से बिता रहे हैं उतना ये फीलिंग्स आएगी आपको। बीत रहा है तो हाँ, अगर बिंदु है, अगर मुझ आत्मा का देखो, निर्णय मुझे लेना है
मुझे करना क्या, निर्णय मेरे को लेना है। अगर मुझ आत्मा का कंसंट्रेशन बिंदु में है कि मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, तो हर सेकंड नवीनता है और हर सेकंड निर्माण है। निर्माण ऐसा जो समाप्त नहीं होता, जमा होता है, और जमा होता है संस्कारों में भविष्य के लिए। यहां पर देवता और क्षत्रिय संस्कार है, यहां पर जमा होता है। और यहां द्वापर कलयुग में वैश्य और शूद्र संस्कार है, यहां पर खर्च होता है। तो अगर आपका ध्यान नाम रूप में है, रूप में, मैं रूप हूं, मैं देह हूं, मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, भिखारी बन, मुझे पैसा चाहिए, मुझे योग नहीं चाहिए, सहयोग चाहिए, तब आप खर्च कर रहे, बिता रहे। और वहीं पर मैं बिंदु हूं, तो आप यहां पर जमा कर रहे। अगर बिंदु हूं तो आपकी गति त्रेता से सतयुग की ओर है, अगर देह हूं तो आपकी गति द्वापर से कलयुग की ओर है। हम सब पुरुषार्थी हैं, और हम कैसे अपने पुरुषार्थ में सच्चे दिल से आगे बढ़ें, हमें ये पढ़ना है। हमें ये पढ़ना, हमें सिर्फ अपनी मनसा को सुधारना है। कहाँ बढ़ना है? मन मना भाव के मंत्र को यंत्र बनाना है। यानी मन मना भाव, अपने मन को रूप के अंदर में रखना है, रूप से बाहर नहीं आने देना है। और मन का रूप है बिंदी और अशरीरी, यह है मन का रूप। इसी को लक्ष्मण रेखा कहते हैं। संकल्प इससे बाहर निकले माने आप बाह्यमुखी हुए। तो हमारा लक्ष्य क्या दिया है बाबा ने? अशरीरी, संकल्प बाहर ना जाए, अंदर आए, बिंदु की ओर आए। बाहर गए तो आप इस ओर जाएंगे, अगर अंदर आए तो फिर आप स्वर्णिम दुनिया की ओर आएंगे। आपके भविष्य में आप यहां पर हो, यानी 63 जन्मों के अंत में हो आप। अभी आपके भविष्य में विष्णु है, अर्थात सर्व प्राप्तियां सहित प्रारब्ध है। वो भी आपकी 21 पीढ़ियों की, छोटी मोटी प्रारब्ध नहीं है। तो केवल मुझे जीना है, ये बहुत छोटी चीज है, बहुत छोटी चीज है कि मेरे को अपने देह की जरूरतें पूरी करनी है कैसे भी करके। नहीं नहीं, आपको विष्णु के द्वारा 21 पीढ़ियां मिल रही हैं। आपको 21 पीढ़ियों की प्रारब्ध मिल रही है। एक एक जन्म 21 पीढ़ियों में मिलेगा आपको, और वो भी गोल्डन और सिल्वर एजेड। इतनी प्राप्तियां बाबा करा रहे हैं इस समय। निश्चय होना चाहिए आत्मा पर और बाबा पर, इतनी प्राप्तियां बाबा करा रहे हैं। अब अगर हमारा ध्यान रूप पर है, क्योंकि हम तो यहां पर हैं, लेकिन मैं आत्मा तो बहुत ऊंची हूं, मैं आत्मा तो बहुत ऊंची हूं, है ना? जब मैं आत्मा बहुत ऊंची हूं और मेरा ध्यान इस पर है, तो मैं बिता रही हूं। संस्कार बीतता है, ध्यान रखना। संस्कार एक जन्म के लिए ही मिलता है, लेकिन बिंदी 84 जन्मों के लिए है। संस्कार एक जन्म के लिए मिलता है, बिंदी 84 जन्मों के लिए है। बिंदी कभी बीतती नहीं है। तो अपनी संपूर्ण रचना, चाहे वो निराकारी की रचना आकारी हो, अशरीरी हो, आकारी हो, साकारी हो, चाहे पहला जन्म हो चाहे अंतिम जन्म हो, अगर मेरे को संपूर्ण अपने संस्कारों को संपूर्ण आयु देना है, संपूर्ण प्राप्तियां वर्तमान में देना है, और संपूर्ण प्रारब्ध भविष्य में देना है, और विघ्न प्रूफ जीवन 63 जन्मों में देना है, तो मुझे इस समय परमात्मा के सामने अपने आप को बिंदु बनाकर रखना पड़ेगा। आपकी 64 84 पीढ़ियां पार हो जाएंगी।
ठीक है। अभी बाबा ने त्रिमूर्ति बनाई है, बाबा ने त्रिमूर्ति बनाई है। त्रिमूर्ति बाबा ने हर ब्राह्मण आत्मा के संस्कारों के लिए बनाई है। एक ब्राह्मण आत्मा ही शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा ऐसी रची है जिसके पास 84 जन्म है। अब 84 जन्मों की कश्ती बहुत बहुत विशाल होती है, छोटी नहीं होती है, बहुत विशाल होती है। और उसमें बहुत सारी आत्माएं बैठी हुई होती है और उन आत्माओं को पार कराना है। तो जो आत्मा अंत में है वो सोच भी नहीं सकती इस बात को, लेकिन जिसने बाबा को पहचाना है उस आत्मा की बुद्धि में, उसके लिए बाबा ने क्या बनाया है? 3 मूर्तियां बनाई हैं। सतयुग त्रेता के लिए ब्रह्मा, द्वापर कलयुग के लिए शंकर और भविष्य के लिए विष्णु। अर्थात आपके संस्कारों में ब्रह्मा सतयुग त्रेता की दिशा में होंगे, ठीक है, और शंकर द्वापर कलयुग की दिशा में होंगे। तो 63 जन्म शंकर के द्वारा विघ्नों का विनाश होगा, दुखों का विनाश होगा, अप्राप्तियों का विनाश होगा, तनाव का विनाश होगा, दबाव का अभाव का विनाश होगा शंकर के द्वारा। आपके 5 विकारों का विनाश होगा, भस्म करेंगे शंकर। शंकर एक ज्वलन, यानी शंकर एक ज्वाला रूप अवस्था है। बाबा ने अपने तपस्या के बल से ज्वाला स्वरूप से शंकर का निर्माण किया है और मेरे द्वापर कलयुग के संस्कारों के लिए किया है। जब बाबा शंकर में बैठेंगे तो मेरे संस्कारों से विकारों का धू धू करके जलेंगे, विकारों की होली जलेगी। जो बैड एनर्जी संसार में भरी है उसकी होली जलेगी। योग अग्नि इतनी तेज होती है, हमने योग अग्नि का यूज नहीं किया है अभी तक, हमने कभी सोचा ही नहीं है कि मेरा योगी जीवन है। तो शंकर के द्वारा मेरे 63 जन्म हल्के हो जाएंगे। अब मेरा देह का अभिमान गायब हो जाएगा, अब मैं बचूंगा अशरीरी। ये अशरीरी आत्मा यहां नहीं रुकेगी, ये अशरीरी आत्मा इधर पर आएगी टॉप पर, क्योंकि हल्की हो गई। अब हल्की हो गई ना, हल्की हो गई। ऐसी 108 आत्माएं तैयार होनी है, बस पृथ्वी हल्की हो जाएगी। क्योंकि सारा बाहर जो है ना वो हम लोगों के कारण है, सारा व्यर्थ जो है ना वो हम लोग आधार हैं। ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां कल्प वृक्ष में आधार हैं। उस आधार पर सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग का तना और विस्तार खड़ा है। अगर आधार हल्का हो गया तो संपूर्ण वृक्ष हल्का हो जाएगा। मुझे एड़ी चोटी का जोर लगाना है पहली 108 आत्माओं में आने के लिए। मुझे अपने को कम नहीं समझना है। क्यों? बाबा की जितनी भी रचना है वो मुझ ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी के लिए है। मैं कुमारी अकेला या कुमार अकेला नहीं हूं, या अधर कुमार अधर कुमारी अकेला नहीं हूं। मैं ब्रह्मा कुमार कुमारी दोनों हूं। मेरे पास में संपूर्ण 84 जन्म है, 21 जन्म और 63 जन्म। एक और बहुत सुंदर बात बाबा बता रहे हैं कि ये जो सतयुग त्रेता के सुख हैं ये भी गायब हो जाते हैं, और इधर से भी फिर अब मैं क्या बचता हूं? सिर्फ फरिश्ता बचता हूं। संस्कार पूरे समा गए अशरीरी रूप में और नीचे की गति गायब हो गई पूरी। अब मैं कलयुग की ओर नहीं जाना। कलयुग द्वापर कलयुग मेरे जीवन से समाप्त हो गया, बीतने वाला समय गायब हो गया। अभी बचा निर्माण, नित्य नवीनता, हर सेकंड नया, हर सेकंड प्राप्ति, हर सेकंड प्रारब्ध। और वो भी कितनी पीढ़ियों के लिए? 21 पीढ़ियों के लिए। ये प्राप्ति और प्रारब्ध 21 पीढ़ी, प्राप्ति वर्तमान, प्रारब्ध भविष्य।
ठीक है, तो आपके विष्णु स्वरूप के द्वारा आपकी 21 पीढ़ियों को, जो भविष्य में राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण राम सीता के रूप में आने वाली हैं, उनको आपके विष्णु रूप के द्वारा मिलेंगे। अभी उन आत्माओं को अभी मिल जाएंगी, क्योंकि आपके संस्कारों में वो आत्माएं छिपी हुई हैं, पहले 21 जन्म के संस्कारों में। और उसके बाद में 63 जन्मों की पीढ़ी, जो 63 पीढ़ियां हैं आपकी द्वापर कलयुग में जो आने वाली है परम धाम से, परम धाम से, उसके बाद में यहाँ पर रिपीट करते रहेंगी, पुराना शरीर छोड़ेंगी, आपके पास आएंगी। तो परम धाम से आने वाली जो आत्माएं हैं आपके पास, जो आई हैं डायरेक्ट आपके संस्कार से साकार दुनिया में जीवन मुक्ति पाई है जिन्होंने 63 जन्मों में, उन आत्माओं को बाबा शंकर के द्वारा विघ्न प्रूफ बना देंगे, दुख प्रूफ बना देंगे, विकार प्रूफ बना देंगे। वो गिरेंगी, लेकिन बाकी आत्माओं के समान नहीं गिरेगी। हम लोगों में उतने विकार नहीं है जितना आज संसार में विकार है, हम लोगों में नहीं है। स्वाभाविक तौर पर कल्प पहले भी शंकर ने हमारे साथ हमारे संस्कारों की सफाई की थी, हमें ताकत दिया था। हमारे अपनी माता पिता ने अपनी ज्वाला में हमारे विकारों को हल्का कर दिया था, जला दिया था। हमने भी तपस्या की थी, हमने भी मेहनत की थी, हमने भी पढ़ा था। और 21 जन्मों की प्रारब्ध से मुझ ब्राह्मण आत्मा की 21 पीढ़ियों को भरपूर किया था। ठीक है, तो पूरे 84 जन्मों की व्यवस्था हमारे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा माता पिता के रूप में करके जाएंगे। माता पिता ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे कि 21 पीढ़ी दिया और चले गए, ऐसे ही थोड़ी चले जाएंगे। वो तो माता पिता है, पूरे 84 जन्मों की व्यवस्था करेंगे वो। तो एक ब्राह्मण आत्मा के जीवन में त्रिमूर्ति का उपयोग कितना कीमती है, इसको हमको समझना है। ठीक है, ओम शांति।